नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि 36वीं बटालियन में एमपी पुलिस के फिजिकल चल रहे हैं और आज 27 अक्टूबर है, तो आज हम भैया लोग से जानेंगे कि आज का क्या स्कोर रहा और जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा होगा वो सारे हमसे शेयर करेंगे। जैसे कि भैया लोग आज अनूपपुर के हैं, तो बालाहाट में अनूपपुर का ग्राउंड चालू हो चुका है। तो भैया आज का अनुभव बताएंगे कैसा रहा ग्राउंड। भैया कैसा रहा ग्राउंड? ग्राउंड तो बहुत बढ़िया था, बस ग्राउंड में जो स्टार्टिंग पॉइंट था थोड़ा टेक था और फिर लास्ट का था वो भी टेक था ना, तो वही लास्ट में खींचने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बाकी बेस्ट है। तो भैया सबसे पहले मुझे ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित सोनी है। आपकी कैटेगरी? ओबीसी। आपके फिजिकल में मार्क्स कितने हैं? 64। कितने? 64। और रिटर्न में? 80। बहुत बढ़िया। भैया आपके? मेरे रिटर्न में 81 नंबर हैं और फिजिकल में 80 नंबर बने हैं। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए आपके? 161। 161। और आपकी कैटेगरी? मेरी अनरिजर्व। भैया आपके मार्क्स कितने हैं? मेरे मार्क्स फिजिकल में 73। और रिटर्न में? रिटर्न में 66। टोटल कितने हो गए आपके? टोटल मेरा 139। और अपनी कैटेगरी? कैटेगरी एसटी। एसटी कैटेगरी। जी, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आज आपने फिजिकल दिया, तो आपकी बैच में क्या हाईएस्ट स्कोर रहा होगा? मेरे बैच में एक लड़का था, उसका 87 नंबर था, एसटी कैटेगरी से था और उसके रिटर्न में नंबर थे 71, तो उसके 156 हो रहे थे। हाँ नहीं, 158 हो रहे थे। जैसे कि आपकी बैच में 10 लोगों को दौड़ाया होगा, तो उसमें ने क्या स्कोर था 10 बैच में? 10 में था, पहला 87 था, फिर दूसरा मैं था, फिर उसके बाद शायद 68 इन्हीं का था। फिर नहीं, इनके बाद इनका तो आप दोनों लोग साथ में दौड़े थे? हम तीनों एक बैच के रहे, एक ही बैच के थे तीनों। ये अलग बैच। तो भैया आपकी जो 10 लड़कों की बैच दौड़ाया होगा, तो उसमें क्या था स्कोर? उसमें हाईएस्ट स्कोर 73, वो भी जो कि मेरा ही था। उसके बाद 72, उसके बाद लड़के एवं 60 हैं, फिर 50 हैं। मतलब स्कोर 2 लोग फेल भी हुए थे। अच्छा। यदि मैं आज की बात करूँ तो आज यानी ग्राउंड का ओवरऑल स्कोर क्या रहा होगा, यानी एवरेज स्कोर क्या था आज का? एवरेज लगभग वही 60 मान के चल सकते हैं, क्योंकि 50% जो लड़के थे वो 55 के समथिंग थे और फिर मान लीजिए 5 लड़के 60 पार कर रहे थे। तो जैसे कि अभी 36वीं बटालियन में अनूपपुर का ग्राउंड चालू हो गया है, तो आपके कई सारे साथी बालाहाट 36वीं बटालियन ग्राउंड देने आएंगे, तो उनको यह जानना होगा कि ग्राउंड कैसा है, लॉन्ग जंप का ट्रैक कैसा है, गोले का ट्रैक कैसा है, मतलब कि 60 फुट का, तो उसके बारे में ज़रा बता दीजिए उनके लिए। तो जैसे मैं घर में जंप करता था, हम लोग साथ में ट्रेनिंग करते थे गौतमा में, यही करवाते थे अपने मनोज सर। तो हमारे जो है घर में जंप कम जाता था, मतलब लगभग 15 के समथिंग जाता था, लेकिन यहाँ हमने लॉन्ग जंप 23 नंबर की जंप करी है। अच्छा, आपने 23 नंबर की है, यानी आपका यहाँ पे लॉन्ग जंप इंक्रीज हुआ है? हाँ, इसमें इंक्रीज हुआ है, लेकिन रनिंग में शायद 1-2 सेकेंड और कर सकते थे। मेरा तो मतलब 21 पॉइंट कुछ था, तो मेरा 30 नंबर बना था। और अगर मतलब 1-2 सेकेंड और कम कर लेता तो मतलब 32 तक आ सकता था, और मेरा होम ग्राउंड में 32 तक आया था। हाँ, 32 तक आया था हाईएस्ट, और एवरेज 30 था, तो 30 आ गया है। मतलब कि जैसे कि आपका होम ग्राउंड में कितना स्कोर होता था? होम ग्राउंड में मेरा तो इतना 80 तो नहीं हुआ है, मतलब 78-77 तक जाता था। मेरा जंप सही हो गई और गोला कुछ कम चला गया। गोला में शाम के टाइम में मैं 29-30 फेंक देता था। अब थोड़ा सा क्या है कि टाइम ले लेते हैं इन्होंने, रनिंग के बाद कुछ नहीं करते ना, रनिंग के बाद गोला की प्रैक्टिस नहीं करते, तो वो जो है उसका इफेक्ट पड़ रहा है। रनिंग के बाद काफ़ी समय के लिए रोक दिए। यानी जो आने वाले हमारे साथी हैं उन लोग को यह सजेशन देना है कि जो हम लोग रनिंग करते हैं उसके बाद भी गोला फेंकने की प्रैक्टिस करें, पूरे इवेंट एक साथ करें। लास्ट में गोला हुआ है ना, लास्ट में गोला हुआ है। फर्स्ट में रनिंग, सेकंड में फिर लॉन्ग जंप हुआ है, लास्ट में फिर गोला फेंक। और रोजगार पंजीयन में भी बाहर मुझे अयोग्य कर दिया गया है, मतलब नया मैं बनवा के लाया था, पुराना नहीं था, तो उसमें अयोग्य करके। और तो अभी आपको ग्राउंड करने दिया है कि नहीं? ग्राउंड तो मैं तीनों इवेंट शुरू में हो गया है ना। आपको भी कुछ टाइम दिया है रोजगार पंजीयन के लिए? नहीं, कुछ टाइम नहीं दिया गया, बोला है कि ऊपर से जांच होगी, उसके बाद फिर जैसा होगा फिर बताया जाएगा। अभी डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है बाकी। मगर ऊपर से जांच होगी, सब आश्वासन दिया गया आपको? हाँ, आश्वासन दिया गया है, लेकिन यही है कि साफ साफ लिख दिया गया है कि डिस्क्वालीफाइड है, अयोग्य। तो यहाँ का रनिंग का ट्रिक कैसा है 36वीं बटालियन का अपना? थोड़ा नामी थी, क्योंकि सुबह इन लोग फर्स्ट बैच में दौड़े थे, उसके बाद हम लोग, हाँ हल्का कोहरा था और मतलब ऐसा ठंड टाइप की लग रही थी थोड़ी सी, तो मतलब ये था कि हल्की नमी थी और उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, सही थी। ओवरऑल एवरेज जो आपका ग्राउंड में है वो आएगा, आपका मेहनत किए हैं तो।
आज का हाईएस्ट स्कोर क्या रहा ग्राउंड का? हाईएस्ट 2 लड़के 87 किए थे, उसके बाद एक शायद लड़की थी कोई 82 थी, और फिर 80 मतलब लगभग। जो लड़के 87 नंबर हाईएस्ट स्कोर की, उनका कैटेगरी क्या थी? उनकी एसटी, एक की एसटी थी, एक की एससी थी। उसने एक ने मतलब रिटर्न में भी अच्छे नंबर पाए थे, उसका 172 हो रहा था जोड़ के, और एक लड़का था उसका 158 हो रहा था। एसटी वाले का 158, एससी वाले का 171 हो रहा था। मतलब यदि मैं 80 के ऊपर बात करूँ आज ग्राउंड में, तो कितने लोग 80 के ऊपर रहोगे आज ग्राउंड एससी में? के ऊपर लगभग 10 से 15 लोग तो रहे ही होंगे। और 70 के ऊपर? 70 के ऊपर ये बताएंगे मतलब हाँ 70 के ऊपर तो हम कह सकते हैं 20-25 तो होंगे, अगर पूरा जितने बैच बने होंगे सभी के लिए। तो आने वाले के लिए ये बेटर है कि ग्राउंड दे दीजिए। ग्राउंड बहुत अच्छी है, अदर ग्राउंड के मुताबिक भी देखा जाए तो ग्राउंड बहुत अच्छी है। अगर वो पहला राउंड का सेकंड में अपना पूरा एफर्ट लगाएं, अगर वो करें तो देखो लॉन्ग जंप का भी ट्रैक सही है, गोला का भी शॉर्ट फुट का भी ट्रैक बिल्कुल सही है, उसमें कहीं कमी कुछ नहीं है। अगर वो अच्छे से करते हैं तो अच्छा स्कोर कर जाएंगे। हाँ, जो टेकअप बोर्ड का बोल रहे थे ना कि उभरा हुआ लगा है, ऐसा कुछ नहीं है, बेस्ट है, एकदम चौड़ा है, बढ़िया। पहला में जैसे एंट्री लेते हैं तो फिर जैसे कई लोग जो है वाइट कलर के जो चूना या फिर पट्टी बनी रहती है तो उसको कचर देना है, तो उसको कंसीडर कर ले रहे हैं। ये नहीं कि मतलब कि गोला फेंकते समय बाहर चला गया तो भी उसको फाउल ही देंगे, मतलब एंट्री या एग्जिट होना। सजेशन उसको ध्यान में रखें कि क्या बता रहे हैं, क्या सही है, रूल्स को फॉलो करेंगे अच्छे से तो गड़बड़ नहीं होगी। और यहाँ ग्राउंड स्टाफ कैसा है? ग्राउंड स्टाफ तो सब बहुत अच्छे हैं, हाँ बहुत अच्छा, मतलब सभी सपोर्ट भी करते हैं, मोटिवेशन ये है कि जल्दी करने की कोशिश करेंगे सर लोग की जल्दी हो, मस्त बहाना बनाइए, आधा घंटा रेस्ट लीजिए कम से कम रनिंग के बाद, क्योंकि अगर पहले दूसरे बैच में जाएंगे तो तुरंत आपको रनिंग के लिए ले जाएंगे, रनिंग के बाद जंप गोला के लिए ले जाएंगे, तो बढ़िया आराम से लेटरिंग जाइए, बाथरूम जाइए और थोड़ा टाइम लीजिए, तब बढ़िया जाएगी जंप। हमारे साथ ऐसे हुआ, फर्स्ट में मतलब जैसे हम गेट के पास खड़े थे, अपन को ले गया फर्स्ट बैच, जैसे कुछ सेकंड में हमें डाल दिया गया, सेकंड में तुरंत जिससे हम बॉडी भी गर्म नहीं हो पाई, वार्म अप नहीं हो पाई, तो सब चीज़ फटाफट हो गई जल्दी, जिसके कारण क्या हुआ कि रनिंग भी सही नहीं है। जो ग्राउंड पे अपना हाथ था होम ग्राउंड में, तो वो स्कोर हमने नहीं दे पाया यहाँ, और वैसे भी मेरे कुछ प्रॉब्लम्स थे, तबीयत खराब, जिसकी वजह से मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। बाकी होम ग्राउंड में 80+ मेरा हो जाता था होम ग्राउंड में। मेरा कम ये भी है कि जैसे हम लोग फर्स्ट बैच सेकंड बैच पे कर पाए हैं, मतलब कि अब क्या है कि होम ग्राउंड पे हम लोग 7 बजे 8 बजे जाके जब थोड़ी धूप हो जाती है तब प्रैक्टिस करते रहे, तो हम लोग की ज़्यादा अच्छी टाइमिंग आती रही हमारे होम ग्राउंड पे। और ऐसा नहीं कि हमारा होम ग्राउंड जो है छोटा है, बराबर हम लोग जो है 5 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ते रहे वहाँ पे, मतलब कि एक राउंड पे 5 मीटर, तो टोटल मतलब 810 मीटर का हमारा ट्रैक रहा। तो धन्यवाद भैया, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो आपको ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। धन्यवाद भैया। थैंक यू। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा रिव्यू और आपका हमारा जो भी वीडियो है यदि अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनके तक ये जानकारी पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।